आज का पहला प्रश्न। सर कृपया आप बताएं, क्या एक लड़की को परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती? इस बारे में अपनी कुछ दृष्टि डालें। कौन कहता है कि स्त्री को परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती? ईश्वर किसी का पर्सनल अधिकार नहीं है, ये सबके लिए है, आज है, अभी है, बराबर है। अरे भाई, आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता। आत्मा ना तो स्त्री होती है ना पुरुष होती है। स्त्री पुरुष तो शरीर के गुण होते हैं। और इतिहास में ऐसी बहुत सी स्त्रियां हैं जिन्हें परम ज्ञान की अवस्था मिली। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें ज्यादातर स्त्रियों के बारे में नहीं पता जिन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि इतिहास लिखने वाले ज्यादातर पुरुष हैं। एक स्त्री को शक्ति का प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं। शक्ति का प्रदर्शन तो पुरुष करता है और यह पुरुष का स्वभाव है। इसीलिए ज्यादातर ज्ञान के रूप में पुरुष को ही दर्शाया जाता है। अरे आप इसे ऐसे समझो, क्या किसी स्त्री का मन पुरुष के मन से अलग होता है? मन का कार्य तो है खेल खेलना, तो ये मन की परत एक पुरुष में भी होती है और एक स्त्री में भी होती है। वो सभी परतें जो एक पुरुष में होती हैं वही स्त्री में होती हैं। जिन 7 चक्रों की बात हम पुरुष के शरीर में करते हैं, वह 7 चक्र एक स्त्री के शरीर में भी होते हैं। अरे भाई, कोई भी पुरुष पूरी तरह से पुरुष नहीं होता, या कोई भी स्त्री पूर्णतः स्त्री नहीं होती। एक पुरुष में भी स्त्रीण चित्त होता है। एक पुरुष में कभी कभी स्त्रीणता एक्टिव हो जाती है। कोई भी पुरुष थोड़ा ज्यादा पुरुष हो सकता है, परंतु पूर्ण पुरुष नहीं हो सकता। और मेरी इस बात से आप लोग सहमत होंगे अगर आप अपने गहरे में अपने को जानते होंगे। अरे भाई, अपने आसपास देखो। क्या आपने अपने आसपास ऐसे पुरुष नहीं देखे जो कभी कभी या कुछ कुछ स्त्री जैसी हरकतें करते हैं, या किसी किसी का मन स्त्रीण मन होता है, और आसपास की महिलाएं जो पुरुषों की तरह आचरण फॉलो कर रही हैं, पुरुषों की तरह दिखना चाहती हैं? तो कोई भी स्त्री पूरी तरह से स्त्री नहीं होती, या कोई भी पुरुष पूरी तरह से पुरुष नहीं होता। दोनों ही जेंडर में कम या ज्यादा की क्वांटिटी होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए स्त्री होना या पुरुष होना कोई अनिवार्य नहीं है। जो व्यक्ति समाज में रहकर अपनी सभी परतों के पार निकल सकता है, वह ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। बशर्ते पहले आप अपने स्वभाव को पहचान लें। अगर एक स्त्री अपने स्त्रीण स्वभाव को खो देती है, तब उसे ज्ञान प्राप्ति में अटकलें आती हैं। एक स्त्री को स्त्री होना चाहिए, पुरुष बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और स्त्री का स्वभाव स्वीकार भाव होता है, जो अति उत्तम है। स्त्री बर्दाश्त करने में भी सबसे शक्तिशाली होती है। परंतु आजकल सब कुछ उल्टा हो रहा है। अगर आप परमात्मा के प्रति स्वीकार भाव रखें, भक्ति भाव से समर्पण करें, तो ईश्वर तो यही है, सबके लिए है। आप स्वयं जान जाओगे। अगला सवाल, क्या गौतम बुद्ध अपनी इच्छा से निर्वाण से वापस आ सकते हैं? देखिए, अगर किसी व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति हो गई है, तब वह उस परम शून्य में ही विलीन हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि भगवान बुद्ध वादा करके गए थे कि वह दोबारा इस पृथ्वी पर लौटेंगे और उनका नाम होगा मैत्रेय। और मैत्रेय की आत्मा के अवतरण के लिए जो समय बताया गया था, वह समय कब का आ चुका है। और इसीलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भगवान बुद्ध की आत्मा यानी मैत्रेय के अवतरण के लिए जय कृष्ण मूर्ति का शरीर चुना था, और जय कृष्ण मूर्ति को इसके लिए तैयार किया गया था। परंतु अंत तक आते आते यह संभव नहीं हो पाया। और वह क्यों नहीं हो पाया, यह एक गहरा विषय है, इसके बारे में फिर कभी बात करूंगा। बाकी अगर कोई परम ज्ञान को व्यक्ति जिसने शरीर छोड़ दिया है, अगर वो चाहे तो दोबारा इस पृथ्वी पर आ सकता है। और जब इस प्रकार की आत्मा पुनः पृथ्वी पर आती है, तब उसे दोबारा ज्ञान प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। वह चेतना होश पूर्वक जन्म लेती है, जो करुणावश आती है, मानव जाति के कल्याण के लिए आती है, जिसमें कि बुद्ध और महावीर अति करुणामय पुरुषों के नाम से जाने जाते थे। इनमें जितनी करुणा थी, शायद ही पृथ्वी पर किसी और में रही हो। अगला प्रश्न, सर क्या अच्छा काम करके मोक्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता? देखिए, अच्छा काम करना, दया करना, प्यार करना, यह सभी गुण भौतिक जगत के गुण हैं, जो आपको भौतिक जगत की संपदा देते हैं। अगर आप प्यार करते हैं, सबको प्रेम बांटते हैं, तो आपको उसके बदले में प्रेम मिलेगा। अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, तो आपको मन की संतुष्टि मिलेगी, खुशी मिलेगी। आपके द्वारा किए गए हर काम का फल आपको अवश्य मिलेगा।
अच्छे काम करोगे तो सब कुछ अच्छा होने लगेगा। अच्छा जीवन, निरोगी काया और अंत में स्वाभाविक मृत्यु। हो सकता है मृत्यु के बाद कुछ समय जीवलोक या किसी अन्य लोक में आपको अच्छा स्थान मिल जाए, परंतु मोक्ष तो उन्हीं को मिलता है जिन्हें उस परम सत्ता की प्यास होती है। हाँ, अगर आप उस परम सत्ता, उस परम पिता परमात्मा को पाने के साथ साथ बाकी सभी काम अच्छे करें और उनका भी स्मरण करते रहें, तब संभावना बढ़ जाती है कि आपको मोक्ष मिल जाए।